ठंड है ना वो काफ़ी बढ़ती ही जा रही है यार। आज टेम्परेचर अभी जो चल रहा है 12 डिग्री के आसपास चल रहा है। इवन जो मौसम है, सबसे बेस्ट बात क्या है ना, फिर से हवाएं इतनी तेज़ हो रही है कि नाव भी डगमगा रही है, कह रही है कि मुझे इससे बाहर निकाल लो नहीं तो मैं यहाँ डूब जाऊँ। पुलिस की गाड़ी तक का फंस गई है। इवन लोग पता नहीं कैसे चल रहे, अभी उड़ा दिया था, पीछे से पास लेने की तैयारी कर रहे हैं और उड़ा देंगे। इस टाइम में क्या होता था, हमें सिर्फ यहाँ से मलिताल और मलिताल से यहाँ, मगर आजकल के बच्चों के लिए ना सीज़न बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि सूरज ढल चुका है और भैया बेच रहे हैं हमारे गोल्डन आवर वाले मोमोज, बढ़िया चल रहा है। इसकी ये भीड़ है, इसको देख के ऐसा लगता है कि किसी ने पुताई उताई कर रही है पेड़ में चढ़ के, उसकी वजह से यहाँ पर इतनी सारी गंदगी हो रही है। मगर दोस्तों, नैनीताल बाबा में फिर से आपका बेहतरीन तरीके से स्वागत है। इवन नैनीताल की जो ठंड है ना वो काफ़ी बढ़ती ही जा रही है यार। आज टेम्परेचर अभी जो चल रहा है 12 डिग्री के आसपास चल रहा है। इवन जो मौसम है इतना मस्त होगा ना, खूबसूरत सा एकदम। अब तो ऐसा लग रहा है नीचे धुंध लगने लगी है, कुछ दिनों में बादल बैठेंगे। इवन वो समय आ चुका है जब बादल बैठने वाले हैं और ऊपर के गलियारे पर यानी पहाड़ों में जो मनमोहक सी धूप लग रही है उसका तो खैर मज़ा ही अलग है। सीज़न आ गया है आग सेकने का। अब लकड़ियाँ लेके आग सेकने का जो सीज़न है वो जल्द ही इस एरिया में भी जलेगी। मेरी मम्मी लोग जलाते तो है आजकल, बट जो बाज़ारों में बॉन फायर चलने वाली होगी ना वो बेहतरीन चलेगी। तो अभी मार्केट की ओर निकलते हैं तसल्ली करते हुए, फिर उसके बाद देखते हैं कैसा माहौल है आज का। यार दोस्तों, जैसे ही घर से निकला धूप आई थी और यहाँ पहुँचते अंधेरा हो गया। समय चिंतित करने वाला हो रहा है, कितनी जल्दी अंधेरा हो जा रहा है पता नहीं चल रहा। ऊपर से क्राउड टू मच का। इवन हवा ऐसी चल रही है मानो लगता है 1-2 दिन में जो है बर्फ़ ना गिर जाए। सिचुएशन कैसी भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि सुबह सुबह जो आज बेहतरीन बादल लगे थे मुझे तो ऐसा लगा था आज बारिश ना हो जाए, मगर बारिश नहीं हुई। ऐसा लगा कि हो सकता है बर्फ़ भी पड़ सकती है क्योंकि अब सीज़न ही बर्फ़ पड़ने का है। इवन ना सामने देखो टूरिस्टों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो रही है। इवन भाई ट्रैफिक भी बढ़ते जा रहा है, पहले इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगता था जाड़ों के टाइम में। इवन 4-5 चीज़ें क्या चीज़ हो रही है ना, लिटरली एक चीज़ देखने को मिल रही है। देखो बॉर्डर वायर भी लगा दिया गया है लोगों के लिए क्योंकि ठंड से राहत मिल जाएगी भाई लोगों को, क्योंकि ठंड ही इतना है कि लोग झेल नहीं पाएंगे। और भाई अब तो मान लो कि कुछ दिनों के लिए वॉक भी होते रहेंगे। इवन हो सकता है जो 25 दिसंबर है मेरा इस बार यहीं बने, नहीं होगा तो कहीं और का जरूर होगा। लाई का अल्मोड़ा भी हो सकता है क्योंकि दोस्तों मैं बार बार अल्मोड़ा जाते रहे। सबसे बेस्ट बात क्या है ना, फिर से हवाएं इतनी तेज़ हो रही है कि नाव भी डगमगा रही है, कह रही है कि मुझे इससे बाहर निकाल लो नहीं तो मैं यहाँ डूब जाऊँगी। लाइक टाइटैनिक की तरह। और टाइटैनिक की तरह लोग तो नहीं डूबेंगे मगर बोट जरूर डूब सकती है। और भाई इतनी तेज़ हवा, यहाँ पर एक ध्वज हुआ करता था, आई थिंक वो ध्वज भी यहाँ से आज तक लिया कर गया है। और देखो सामने ना ऐसी लहरों के साथ बोटिंग करना मानो यार क्या ही कहूँ मैं दोस्तों तुमसे। बोट स्टैंड से बाहर निकलने के बाद ये ना ये क्राउड कुछ सहमा से नहीं है दोस्तों, ये बिगड़ा हुआ सा है क्योंकि ट्रैफिक फिर से लग गया, पुलिस की गाड़ी तक का फंस गई है। इवन लोग पता नहीं कैसे चल रहे, अभी उड़ा दिया था, पीछे से पास लेने की तैयारी कर रहे हैं और उड़ा देंगे सीधे भाई सीधे। बताओ कैसे फंसा दे रहे हैं एकदम से, हम तो भागते हुए निकल रहे हैं। अभी तो उड़ गया था भाई, उड़ा दिया था इसको भी यार, पीछे से हॉर्न भी नहीं है। आज मेरा दिन खराब नहीं है, ये होता है उसको ना भाई, ऐसा लग रहा है उसके दिन खराब चल रहे मगर दिन खराब नहीं है यार। हर जगह अब आगों का स्वरूप देखने को मिल रहा है, हर जगह ठंडे से बचने के लिए आग जला दी जा रही है। इवन लोग ना इससे भी सवारियाँ कम कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं क्योंकि हवाएं इतनी ठंड वाली है ना, ठंड वाली कि मैं तुम्हें सच बताऊं हिल के हाथ में आ जा रही है। और देखो जितने भी टूरिस्ट वगैरह है ना, सब हाथों में हाथ जेब में डाल रहे हैं, हाथों में हाथ नहीं डाल रहे, जेब में डाल रहे हैं क्योंकि वो सीज़न चला गया है जब हाथों में हाथ डाला करते थे, अब वाला सीज़न आ गया, अब जेबों में हाथ पड़ रहे हैं। और चीज़ भी अच्छी है, जेबों में हाथ डालना मुझे अच्छा लगा, ये बात अच्छी है। आज ना हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, कानों को बगल से जब हवा निकल रही है सुरसुरी सी एकदम ठंडी सी, एक कान ना काम करने लायक नहीं हुए। आज तो खतरनाक ही हो रखा है। इवन ना 2-4 दिनों में मैं नहीं कह सकता हूँ कि यार क्या होगा, मगर हाँ बर्फ़ पड़ना इस बार लाजमी है, पक्का पड़ के रहेगी। इवन मेरा दोस्त क्या कह रहा है बर्फ़ के बारे में, अपना भी बातें चल रही इनकी खतरनाक, मगर चलने दो। मगर हाँ दोस्तों, एक और सूचना, जल्द ही
क्रिसमस आने वाला है तो चर्च में लाइटिंग वगैरह लग जाएगी। फिर उसके बाद 31st। तो इस बार का प्लान कहाँ का है? आप कहाँ जा रहे हो इस बार 31st में? मैं यहाँ चर्च के लिए मैं 24 की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं 24 ज़्यादा पसंद है। अच्छा 24 ज़्यादा पसंद है तो सही है, चलेंगे उस दिन। रील एक तरफा बनाएंगे। वैसे मैं यहाँ हो भी सकता हूँ, नहीं भी, बिकॉज अल्मोड़ा भी हो सकता हूँ। तो इस लेकिन बार अगर आप यहाँ हुए तो सेंटा के समय यहीं होंगे। सेंटा में ही बन गया, हाँ, टेंशन नहीं है इस चीज़ का। तो आज का माहौल दर्द भरा था, दर्द से भरा है। और एक और आया, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसमें इतना दर्द से। उसमें इतना दर्द है, वो तो दर्द से ही है। उसे ठंडा हो रहा है, ठंडा सबको हो रहा है भाई। स्कूल के बच्चे ना काफ़ी घूमने आ रहे हैं। अरे स्कूल का ट्रिप भी होता था, मगर हमारे टाइम में क्या होता था, हमें सिर्फ यहाँ से मलिताल और मलिताल से यहाँ। मगर आजकल के बच्चों के लिए ना सीज़न बहुत अच्छा चल रहा है। इवन बाहर के बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है यार, घूम रहे हैं। ऊपर से आजकल पॉल्यूशन आपको पता ही है कैसा हो रहा है आउटर सिटीज़ में। यानी कि जैसे कि आप हल्द्वानी क्रॉस करते हो, यूपी में एंटर मारते हो, और यूपी में एंटर मारने के बाद पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही खास बात अच्छी है कि हम पहाड़ों में रहते हैं और फ्रेश हवाएँ मिलती है। बहुत खुशनसीब है कि वो लोग जो बाहर रह रहे हैं और यहाँ घूमने आते हैं, क्योंकि उनको ना ऐसी चीज़ें देखने का मौका भी मिल जाता है। और खुशनसीब तो हम है कि ऐसी फ्रेशनेस हवा हमें मिलती रहती है। और देखो इवन ना अभी तो 6 बजा नहीं है, 6 बजते ही यहाँ पर देखना तुम, बिल्कुल ये जो गाड़ियाँ हैं ना सारी बंद हो जाएंगी, क्योंकि 6 बजे के बाद आजकल फिर से वही रूटीन स्टार्ट है। मगर हाँ, लोअर मार रूट की मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से कि चल तो रही है, मगर आगे जो लाइब्रेरी है जहाँ मेरा फेवरेट पॉइंट है, वहाँ से क्या हो रहा पता तो मैं गाड़ी थोड़ा सा आगे जाके ऊपर अपर माल रोड को क्रॉस करती है और वहीं से आजकल आवाजाही कर रही है, क्योंकि जब से वो माल रोड बीच में से टूटी हुई है तब से उसका काम धीरे धीरे से चल रहा है। और जितने भी लोग हैं ना नीचे वाली माल रोड से अप डाउन कर रहे हैं, और इवन वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं, क्योंकि बेस्ट प्लेस मिल जा रहा है, ना गाड़ी है ना कुछ है, और फ़ोटो इतनी ज़बरदस्त, मानो वाओ। आज तो यार गोल्डन आवर वाले एरिया में पहुंचा हूं, मगर वो चीज़ नहीं देख पाऊंगा जो मैं हमेशा देखा करता था, गोल्डन आवर। क्योंकि सूरज ढल चुका है और भैया बेच रहे हैं हमारे गोल्डन आवर वाले मोमोज। बढ़िया चल रहा है, तब तो बहुत बढ़िया है। उनके मोमोज दिख रहे हैं, वो भी गोल्डन आवर वाले एरिया से। और उस टाइम पर अगर मोमो खाने आओगे तो गोल्डन आवर भी देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने कहा गोल्डन आवर वाले मोमोज। और सबवे में तो हमारी जाने की इतनी अभी टाइम नहीं है, क्योंकि वो हम जाएंगे वॉकी वो भी आज तो फिर से वही लाइब्रेरी पॉइंट है, क्योंकि अब उनका जो है वो फेवरेट पॉइंट है हमेशा के लिए। और देखो एक चीज़ खास बात ना, नाव कितनी प्यार से चल रही है यार। यही चीज़ देखने के लिए ना लोग बेताब होते हैं। जैसे कि कोई नदी क्रॉस कर रहा होता है, वो माचिरे वाला गाना आप तो सुना ही होगा, उसमें जो सारी चीज़ें दिखाई रहती है ऐसी दिखाई रहती है। इवन उस टाइम तो जो कैमरास थे ब्लैक एंड वाइट, थोड़े से रंगीन, हल्के भाव कलरफुल थे, मगर अब तो ऐसे HD कैमरे आ गए, अब तो भाई मजा ही है। इवन ना हमारा क्या सीन बनना है, भाई कह रहा हमें जाना है चाइना पीक, जल्दी से जल्दी हम इसके साथ एक ट्रिप बनाएंगे और चाइना पीक जाएंगे भाई के साथ, जल्दी ही होगा तुम्हारे साथ। ये भरोसा ही नहीं है, चल ही नहीं पाएगा, कहते रहे बताओ। अरे कैसी बात करो यार, क्यों नहीं चलेंगे तो और कौन चलेगा? बिल्कुल फिट, और वी आर अनफिट पर्सन। असली फिटनेस इसी को बोलते हैं। पूरी फिटनेस के साथ आया है, प्राइम फिटनेस है हमारी, प्राइम फिटनेस तो है यार। देखो इसको ले गया था, ये तो ऐसा कर रहा था, वही सीन भाई। मैं तो हस्की देख के मजा आ गया। डब्बू भाई हमारा हस्की कब आएगा फिर से मार लूट में? तो भी आ रहा है, लगता तो मुझे ऐसा है भाई, जितने भी हस्की देखे ना उनका नाम ऐसे ही पड़ रहा है। इसका नाम आइरिस, अपने वाले का नाम स्काई और एक का नाम शैडो। भाई ऐसे पढ़ते हैं। बट अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यार यहाँ से वापस ही चल दिया जाए, क्योंकि मलिताल जाके मुझे फ़ायदा नहीं लग रहा, क्योंकि जिस हिसाब का मुझे क्राउड दिख रहा है वो अचंभे में डालने वाला। तो एक काम करते हैं, फेवरेट पॉइंट में बैठते थोड़ी देर टाइम अगो, अब बैठेंगे अपनी फेवरेट जगहों में। देखो यहाँ पुताई कर रही है पूरी उसमें सफ़ेदी के शौकीन कर रखा है, जो तालों में ना, ये क्या पता तुम्हें, एक जो चिड़िया आती है, चिड़िया नहीं है पक्षी है, अभी ऊपर पेड़ में बैठी है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वो बैठा देखो ऊपर टॉप में, इसकी ये बीट है। इसको देख के ऐसा लगता है कि किसी ने पुताई उताई कर रखी है पेड़ में चढ़ के, उसकी वजह से यहाँ पर इतनी सारी गंदगी हो रही है। मगर प्लेस तो अपना आप गंदगी करते हैं, मगर खूबसूरती चीज़ क्या है देखो, ये है, इसको देख के मज़ा आता है यार।
ये चीज़ देखने के लिए ना मैं यहाँ पर अपना काफ़ी टाइम आता हूँ और शांति से बैठता हूँ। वैसे तो लोग कहते हैं वेस्ट कर रहा है टाइम, बट ये वेस्टेड टाइम नहीं है, ये इन्वेस्टिंग टाइम है। लाइफ का सबसे इन्वेस्टिंग टाइम यही होता है। और सामने देखो सनसेट हो चुका है और सनसेट के साथ यहाँ का जो जाओ है बिल्कुल अंधेरी की ओर बढ़ रहा है। खूबसूरत लग रहा है ना। तलीताल का एरिया भी देखो। इवन अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं और मिलते हैं तुम्हें कल अपनी अगली वाली वीडियो में। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करना ना भूलें। ओनली ऑन रियोलियो व्लॉग्स या @ नैनीताल बाबा व्लॉग्स। तो मिलते हैं तुम्हें अपनी अगली वीडियो पे। बाय बाय।